भारतीय संविधान हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे अभी संविधान सभा एवं संविधान, ये हम लोग घटना चक्र को कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका निर्माण प्रक्रिया क्या रहा है संविधान सभा का, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। स्वराज पार्टी 1934 में, स्वराज पार्टी 1934 में एम एन राव, हाँ। स्वराज पार्टी ने ही पहली बार क्या किया था, तो इसका प्रस्तुत किया था, ठीक है। संविधान सभा के मांग 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने कर दिया था। 1922 इसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनना चाहिए। 1924 में कौन सा, 1924 में कौन सा अधिवेशन करेंगे? 1922 में करेंगे, क्या कहेंगे? 1922 में बोले बेलग्राम अधिवेशन, बेलगांव कहाँ है वो? कर्नाटक में। दो तरह के उसमें प्रश्न पूछता है कि गांधी जी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। और किस अधिवेशन की गांधी जी अध्यक्षता किए थे? तो 1924 बोलो। बेलगांव में कर्नाटक। स्वतंत्रता के पूर्व के दिन में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। एम एन रॉय। 1934 में भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। साइमन क्रिप्स मिशन के द्वारा। कह रहा है कि एक निर्वाचित, ध्यान से सुनिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किनके द्वारा? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1946 मार्च। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा गया था 1942 में। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव रखा था 1942 में, ठीक है। 42 में कौन सा स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, आंदोलन? कौन सा स्टार्ट? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी कौन सा नारा दिए थे? मरो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें और एक पूछता है कि कौन सा भूमिगत रहकर, कौन महिला जो है भूमिगत रहकर स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की थी? मतलब 1942 में जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय अंडरग्राउंड होकर रिपोर्ट की थी। कौन थी? उषा मेहता। रेडियो, कांग्रेस रेडियो चलाई थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और प्रश्न पूछता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उसके आधी रात को कौन सा ऑपरेशन चलाकर सभी जो नेतागण हैं सभी को बंद कर दिया गया, जेल में या नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर। देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रश्न पूछेगा। एक कन्फ्यूजन कहाँ होता है, पोलो ऑपरेशन दूसरा है, ऑपरेशन जीरो दूसरा है। पोलो ऑपरेशन चलेगा हैदराबाद में, ठीक है। लास्ट में जब भारत की आज़ादी मिल जाएगा तो भारत की आज़ादी के बाद से 562 देशी रियासत बचेंगे। वो 562 देशी रियासत सब लोग सम्मिलित हो जाएगा भारत में, लेकिन उसमें 3 जो होगा वो नकार देगा, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर सब लोग जानता है कि विलय पत्र के माध्यम से हरि सिंह द्वारा जुड़ेगा, ठीक है। जूनागढ़ जो गुजरात का क्षेत्र है जनमत संग्रह के द्वारा जुड़ेगा,
ठीक है। और उसके बाद एक और है, एक और क्या है, हैदराबाद में जो है पोलो पोलो ऑपरेशन चलाएगा, सैन्य कार्रवाई के माध्यम से उसको भारत में शामिल किया जाएगा। और जब सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत में उसको शामिल कर लिया जाएगा तो यहाँ पर पोलो वाला में और 0 आवर में दोनों में कंफ्यूजन उत्पन्न होने लगता है। तो 0 आवर चलेगा आधी रात को, 0 आवर कब चलेगा, आधी रात को चलेगा। पोलो ऑपरेशन कब होगा, विलय के लिए, मिलाने के लिए। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। अब इसमें आगे का जो दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था। ऑप्शन सुनिएगा, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति और 15 लाख, 10 लाख 10 लाख व्यक्ति। ये आपका यूपी पीसीएस का प्रश्न था, ठीक है। इसमें एक कथन है कि किसने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। फिर से बोलें, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सुनिएगा, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, ठीक है। अभी कब कहे थे इसको देख लीजिए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में हरिजन नामक एक पत्रिका निकाले थे, ठीक है। हरिजन नामक पत्रिका लिखे एक लेख में द ओनली वे, गांधी जी का लेख था, द ओनली वे में कहा था कि संविधान सभा केवल अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। एक और बात बता दें कि जब ये त्रिपुरी अधिवेशन होता है तो उसके बाद गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं कि कांग्रेस से बड़ी संस्था, उस समय गांधी जी को पहचान का जरूरत नहीं था, पहचान मिल चुका था। कांग्रेस से बड़ी जो संस्था है, हम मुट्ठी भर भालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर सकते हैं, इतना उनमें आ गया था। वहीं पर एक और बात ही बोलते थे, एक ये बात भी बोले थे कि गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। अब गांधी क्या है, गांधीवाद क्या है, ये तो दर्शन का बात हो गया। यानी कहने का मतलब है कि गांधी को आप मार सकते हो लेकिन गांधी जी के विचार को नहीं मार सकते। आज भी उनका विचारधारा जीवित है, ठीक है। एक बात पर और बात करना चाहते हैं कि जो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, तो लोग बोलते हैं कि भगत सिंह का जो फांसी का सजा होने वाला था, तो लोग बोलते हैं कि गांधी जी के चलते उनको फांसी। अभी वाला विवाद का विषय है कि मतलब वो चाहते तो गांधी जी अगर अपना जो मांग किए थे, गांधी इरविन के बीच में जो समझौता करके जो मांग माने थे, उसमें कहीं भी गांधी जी जिक्र नहीं किए। ये गांधी का सबसे बड़ा खामियां रहा। एक जगह हम खान सर के ठीक है, फिर वीडियो में खान सर आता है, NCERT क्या कहता है इसको देखिए, वीडियो का बात नहीं करिए। वीडियो में बहुत वीडियो में बताएं कि महात्मा गांधी को पता नहीं था, वो बलबस्ती अंग्रेज उसने एगो कौन था गवर्नर जो था साजा दे रहा था, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया उस समय। जब ये लोग बलबस्ती कहा लोग, जो न्यायाधीश था उसमें, वो अपने पद से इस्तीफा देकर छोड़ दिया। और जबकि गांधी को भनक भी नहीं था कि इन लोग खुदे ये चले गए थे इंग्लैंड में इरविन के समझौता के लिए। और इधर गांधी इरविन समझौता का क्या एथी था उतना पूरा डिटेल में कोई नहीं जानता। देखिए, इतिहास कभी भी ताकतवर लोग लिखता है, कमजोरों के बस का बात नहीं होता है कि इतिहास लिखे। इतिहास के अंदर की क्या हकीकत है, जो हम लोग का क्या है कि जो हमारे पास जो पुस्तकें हैं उसी पुस्तकों को न पढ़ कर हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग जितना पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप लोग जो बात बोले किसी टीचर का स्पेसिफिक नाम रख के बात बोले कि वो टीचर ऐसे बताए, वो टीचर अगर ये बता देते कि इस किताब में ऐसा लिखा था तो उसको थोड़ा समझने लायक होता। हम जो बात आप लोग को बता रहे हैं वो राजीव अहिर का किताब है,
आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, वो यूपीएससी बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए हर स्टूडेंट उसको पढ़ता है। उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि गांधी जी कहाँ गए थे, नहीं गए थे, या गांधी सपोर्ट नहीं, ये बात उसमें स्पष्ट है कि गांधी इरविन के समझौता के जब ये लोग समझौता किया तो उसके बाद इनकी मांग को नहीं रखा गया। हमारा आरोप नहीं था, वहाँ के जनता लोग बोला। फिर आप लोग को स्पष्ट करते, वहाँ के जनता लोग जब गांधी उधर